नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलंदी देर तक किस इंसान के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह कभी मुनव्वर राणा ने ही कहा था। लिबरल्स की वाहवाही और वामपंथियों से पीठ थपथपाने वाले मुनव्वर अब मुसीबतों में हैं। यही वजह है कि अचानक वो मोदी से इश्क कर बैठे हैं। कहते हैं ना, सिर्फ मुनव्वर, स्वरा भास्कर भी इन दिनों बदली बदली सी नजर आ रही है। जिस महिला पर अब तक आरोप लगते थे कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करती है, वो अब हिंदू के हिसाब से घर में पूजा पाठ करवा रही है। शायद किसी बात का डर सताने लगा हो। मुनव्वर राणा, स्वरा भास्कर जैसे कई ऐसे मौलाना हैं जो मौका मिलते ही अपना रंग दिखाने लगते हैं। हाल ही में मुनव्वर ने तालिबान को लेकर बयान दिया था और कहा था कि 20 साल में कई देशों की फौजों ने तालिबानियों पर बम बरसाए हैं। जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है। अफगानिस्तान में वही लोग भाग रहे हैं जो अफगान हुकूमत के खास करीबी हैं। इस बयान के बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाने लगा और अब उन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। स्वरा भास्कर, मुनव्वर राणा और मौलाना नवलवुक रहमान की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। वकील कमलेश त्रिपाठी ने पीएम, सीएम और गृह मंत्री से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि ऐसे लोग जो अभिव्यक्ति के नाम पर तालिबानी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। हिंदुस्तान में जो तालिबानी मानसिकता के लोग हैं और जो खुला आमंत्रण दे रहे हैं अपने वैचारिक अभिव्यक्ति से, ये बोल करके नहीं, तालिबान ने बड़ा अच्छा किया और ये होना चाहिए था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी तुलना कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये देश के लिए खतरा है, हमारे देशवासियों के लिए खतरा है। ये तालिबानी मानसिकता और तालिबानी बर्बरता को आमंत्रण है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो, ऐसे लोगों को नज़रबंद किए जाएं ताकि हमारा देश और हमारी व्यवस्था बची रह सके। भास्कर हैं, मुनव्वर राणा हैं, एक ममल्लुक रहमान सपा सांसद के पुत्र हैं, ये सारे लोग हैं और इन लोगों की बातों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक सेलिब्रिटी है, कोई शायराना सेलिब्रिटी है, कोई फिल्मी सेलिब्रिटी है। इनकी बातों का समाज पर प्रभाव पड़ता है और जब ऐसे लोग कुछ बोलते हैं तो ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जिससे देश की व्यवस्था को खतरा पैदा होता है। तो ऐसे लोगों पर रोक लगे। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी या आपकी मौलिक आज़ादी इतनी असीमित नहीं है कि आप देश के व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी बोलते रहें, कहीं भी कुछ भी कहते रहें। हमारी मांग थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार से, प्रधानमंत्री भारत सरकार से, और उसमें एक मांग ये भी थी कि अफगानिस्तान को भी सीएए के दायरे में लाया जाए। जो वहाँ गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको हिंदुस्तान में शरण मिल सके, लेकिन जो मुस्लिमों से ही पीड़ित मुस्लिम हैं उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उनका प्रवेश यहाँ पर रोका जाए। अब देखना होगा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर आखिर क्या एक्शन लिया जाता है और कब तक लिया जाता है। जाहिर है कि तालिबान का राज शुरू होते ही देश में कई सपोलों ने भी फन उठाना शुरू कर दिया है और ऐसे फनों को समय पर नहीं कुचला गया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।